जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ऐसे है कि एसएससीजीडी की जो एक बच्चे ने जिसने भी आईटीआई डाली थी, आईटीआई डालने पर ही पता चला कि एसएससीजीडी की कितनी वैकेंसी आनी है। ये खुशखबरी है। अब खुशखबरी है कि अपनी तैयारी इस खुशखबरी से क्या करिए ना, अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए। कितनी सारी वैकेंसी आनी है तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर दीजिए कि इतनी सारी वैकेंसी आनी है, उसमें कितनी आएंगी। जैसे इतने पद खाली हैं, उसमें आईटीआई में दिया है कि इतने पद खाली हैं तो वैकेंसी कितनी आएंगी। उसमें डिवाइड किया गया है, 3 पदों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पदों में डिवाइड किया है। उसके बारे में बताएंगे, बात करेंगे आगे कि किस किस पद मतलब किस किस में डिवाइड किया गया है, किस किस की वैकेंसी है, किस किस कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, आएंगी। जितने भी आईटीआई में वैकेंसी आई हैं, दी गई हैं, उतनी वैकेंसी नहीं आनी है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आएंगी, कुछ वैकेंसी आनी है। जैसे अब मैं बात करूँ, आपको साइड में आईटीआई का नोटिस भी दिखा देता हूँ मैं। तो दिख रहा होगा आपको साइड में आईटीआई का नोटिस दिख रहा होगा, जिसमें क्या लिखा है कि आईटीआई है कितने तारीख की है, 20 सितंबर की है। 20 सितंबर 2023 की आईटीआई है, जिसमें सबकी वैकेंसी लिखी है। और उसमें वैकेंसी के बारे में बताएं तो वैकेंसी किस किस की है। एसएससी सीटी, एसएससी सीटी जीडी, एसएससी एसएससी एसआई, एसएससी सीएपीएफ और क्या है यूपीएससी सीएपीएफ और एसी। मतलब कि 3 प्रकार के पदों की बात की गई है। कांस्टेबल की बात की गई, एसआई की बात की गई, असिस्टेंट कमांडेंट की बात की गई है। तो 3 प्रकार के पद इतने खाली हैं। अब कितने खाली हैं, अलग अलग फोर्स में अलग अलग पद खाली हैं। वो भी कब तक, 1/1/2023 तक के पद खाली हैं। मतलब कि जनवरी 2023 तक इतने पद खाली थे। अब इतने पद हमें भरना है उनके कुछ पद, ये जरूर ध्यान रखिए। तो हम डिवाइड बाई करते हैं किस में कितनी है। जैसे सीआरपीएफ में कितने हैं, 29,283 पद खाली हैं। इसमें 29,283 पद में मैंने क्या बताया, कौन कौन से, कांस्टेबल के भी हैं, एसआई के भी हैं और असिस्टेंट कमांडेंट के भी पद खाली हैं, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। बीएसएफ में कितने हैं, 19,987 पद खाली हैं। और आईटीबीपी में 4,182 पद हैं। और एसएसबी में 8273 पद हैं। और सीआईएसएफ में 19,475 पद हैं। असम राइफल्स में 3706 पद हैं। और टोटल मिला के कितने हो गए, 84,866 पद हैं। मतलब कि टोटल मिला के कितने हो गए, 84,866 पद इतने खाली हैं। तो ये कब तक की है, 1 जनवरी 2023 तक की पद है। मतलब 1 जनवरी 2023 तक इतने पद खाली थे, 3 पोस्टों पर खाली थे, एसआई, कांस्टेबल और असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट मतलब कि इंस्पेक्टर से एक बड़ी रैंक होती है, गजेटेड रैंक होती है। वो यूपीएससी उसका एग्जाम लेती है, यूपीएससी कराती है, इंटरव्यू होता है, वो जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। एसआई के सीपीओ के द्वारा हो जाते हैं, कांस्टेबल जेडी के द्वारा हो जाते हैं। तो अब इसमें से वैकेंसी कितनी आएंगी ये बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं। देखो अब 2021-23 तक हम बात करें, अगर 2023 1 जनवरी 2023 तक पिछली भर्ती तो कंप्लीट हुई नहीं थी। तो पहली बात, पिछली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी, मतलब कि 50,000 वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जिस डिपार्टमेंट में वो भर्ती चल रही थी, जितने पदों पर, तो उतने पदों तो उनको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। जब तक वो पद पूरे भरे नहीं जाएंगे तब तक वो रिक्त माने जाते हैं। तो 1 जनवरी 2023 तक वो पद भरे नहीं गए थे, वो पद क्या होंगे, रिक्त होंगे। जो पिछली भर्ती वाले पद क्या होंगे, रिक्त माने गए। तो वो इसका भी डाटा इसमें दिया होगा। लेकिन अगर अनुमान लगा तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि पिछली बार बीएसएफ के पद कितने थे, 21,000 कुछ थे। और इस आईटीआई में बीएसएफ के पद कितने दिए गए हैं, 19,987 पद दिए गए। तो बताइए, तो बीएसएफ के इतने पद थे पिछली बार और इस बार इतने हैं, तो पिछली भर्ती को इसमें काउंट नहीं किया है। यानी जो पिछली भर्ती आई थी उसमें जितनी वैकेंसी थी उसको इसमें काउंट नहीं किया है। मतलब 50,000 पद इसमें नहीं है। लेकिन इसमें हो सकते कि एसआई के 5-7 हजार पद हों और असिस्टेंट कमांडेंट के 500,000 पद हों, बस इतने ही हो सकते हैं। इतने पद खाली होंगे अलग से। लेकिन कांस्टेबल की बात करें तो 70-75 हजार पद कांस्टेबल के ही होंगे केवल। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जितनी वैकेंसी खाली होती है उतनी वैकेंसी कभी भी डिपार्टमेंट नहीं निकालता है। पद खाली होने की प्रोसेस चलेगी, कितने पद खाली हैं भरे जाने हैं, लेकिन उतनी पद नहीं निकालेगा डिपार्टमेंट। तो ये देखने को आपको जरूर मिल जाएगा अगले नवंबर-दिसंबर में। इसमें भी लिखा है कि नवंबर-दिसंबर 2024 में आगामी भर्ती होगी इसकी। तो नवंबर-दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तभी सही पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आनी है। तो आईटीआई के थ्रू जवाब है कि इस में इतने पद खाली हैं, ठीक है। तो अब जो आगे नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको 40 से 45,000 पद देखने को क्लियर है मिलेंगे 40,000 प्लस 45,000 पद, इनके बीच में आपको पद देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज में इसमें क्यों कह रहा हूँ कि आरटीआई कन्फर्म है, क्योंकि इसमें दो आपको नीचे सबसे नीचे वाले में लिखा होगा कि पुलिस, दूसरी लाइन में देखिए सबसे नीचे वाले में लिखा होगा पुलिस डिवीजन एडिशनल सिक्योरिटी पुलिस सेकेंड डिवीजन नॉर्थ ब्लॉक, लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रूम नंबर 170A,
और आगे क्या लिखा है, नॉर्थ ब्लॉक ये लिखा है। तो अभी इसमें मैंने भी जानकारी दी है, हाँ सही है, पुलिस डिवीजन ही है, 170 जून में देखते हैं, तो इन्हीं के द्वारा है जानकारी दी जाती है बहुत सारी चीजों की। अब वो कोई जानकारी दी है तो बात अलग है कि मतलब सत्य है, मतलब ये आरटीआई सही है, कई क्योंकि ऐसा हो जाता ना, कई सारे व्यक्ति एडिट करके मतलब कि मार्केट सोशल मीडिया इतनी बड़ी है कि तुरंत डालो वायरल हो जाती है चीजें, तो आ जाते हैं एडिट करके, तो एडिट नहीं की है, सही है आरटीआई, ये ध्यान रखिए। तो अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि नवंबर के लास्ट में आपको क्लियर है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अभी एसएससी के कैलेंडर में अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्लियर पद हो जाए कितने हैं, अपडेट हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पद भी आ जाएंगे कितने पता नहीं, तो आपको 40 से 45 हजार पद आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। तो पिछली भर्ती जितनी की हुई थी ना, उतनी ही भर्ती लगभग इस बार भी होने वाली है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, और अभी से तैयारी करेंगे ना, तब आपको टेस्ट में मतलब कि आपको अच्छे मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे, टेस्ट देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, हर चीज है अपनी। और अभी से अच्छा टारगेट रखें, 90% का जरूर टारगेट रखें, मुझे 90% नंबर लाने, तभी आप अपनी चॉइस को ले सकते हैं, फर्स्ट चॉइस को ले सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।